नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ देवर स्टड फार्म जूनागढ़, जहाँ पे ट्रिगर है मयूर भाई का, आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे एक आज मीटिंग होने जा रही है। जसरा शो की पूरी आज इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप देखेंगे। हम मिलेंगे जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं भूपेंद्र जी देसाई और महेश भाई देसाई से। तो आइए बातचीत करते हैं इन दोनों से। नमस्कार महेश जी। नमस्कार नमस्कार। भूपेंद्र हर जी। हर महादेव। यहाँ आज हम मीटिंग रखे हैं जसरा शो के लिए। देवर स्टड फार्म सब लोग आए हैं, तो थोड़ा यहाँ जो जसरा शो में आप फैसिलिटीज़ देने वाले हैं अश्वों के लिए, उनके पालकों के लिए, ओनर्स के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वैसे तो हम हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान आशुतोष बुढ़ेश्वर महादेव की अनुकंपा से हर वर्ष 5 दिन का कार्यक्रम अश्व शो का करते हैं। जी। अब की बार हमने और 2 दिन बढ़ाकर 7 दिन का कार्यक्रम रखा है। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक ये कार्यक्रम होने वाला है। 2025 का ये कार्यक्रम जसरा महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में काफ़ी अश्वों की संख्या होती है। उसमें वहाँ फैसिलिटीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो अश्वपालक वहाँ आते हैं, अगर गवर्नमेंट का शो की तरह गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, ग्रांट देती हैं, तो उसका हैंडलर का खाने का, रहने की व्यवस्था, उसके टेंट वगैरह की व्यवस्था और अश्वों को चारा, पानी इत्यादि देने की व्यवस्था, वो सभी हम उस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। अगर गवर्नमेंट की ओर से हमें ये नहीं दिया जा रहा है कभी कभार, तो हम अपने हिसाब से भी कुछ व्यवस्था, कुछ पुअर या छोटे मोटे किसान ब्रीडर्स वगैरह होते हैं, तो उनको अपनी ओर से भी छोटी मोटी व्यवस्था वहाँ पर रखते हैं। और बाकी के जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो अपने हिसाब से भी वहाँ टेंट वगैरह जो होते हैं लगाए हुए होते हैं, अपने हिसाब से लगाते हैं। अच्छा टेंट वीआईपी, तो वो भी व्यवस्था वहाँ पर अपने हिसाब से भी हो सकती है। उस प्रकार का पूरा कार्यक्रम और पूरे अश्वों की बांधने की, रहने की, खाने की सभी व्यवस्था और घास चारा इत्यादि की व्यवस्था भी वहाँ मुहैया की जाती है। अप्रोक्सीमेटली कितने अश्व और उनके ओनर्स, हैंडलर्स एकोमोडेट हो सकते हैं ये शो में? जगह कितनी बड़ी है आपकी? हमारे वहाँ तो जगह की बात करें तो मेरे ख्याल से 500 बीघा जमीन कुल गोचर की जमीन पड़ी है। अच्छा। उसमें से जो अश्व मैदान का 1 किलोमीटर का भाग है वो, और करीब 1 किलोमीटर की चौड़ाई लंबाई के हिसाब से वो अश्वों को बांधने की इत्यादि भी व्यवस्था उस हिसाब से बड़ी व्यवस्था वहाँ पर है। और अलग अलग प्रकार की इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करने के लिए भी आते हैं, कई प्रदर्शनी के लिए भी अश्व आते हैं। इवन गुजरात पुलिस के अश्वदल भी वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी के लिए, टेंट पेकिंग और जंपिंग इत्यादि के लिए आते हैं। तो इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं सर, तो अश्वों के लिए कौन सी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रही है वहाँ पे? अश्व में ब्रीड शो के अलावा भी बाकी जो रहवाल चाल हैं, मादरी रहवाल चाल हैं, पार्टी जिनको सराड़ा बोले जाते हैं, तो वो भी कार्यक्रम है। एंड्योरेंस का 40 किलोमीटर का भी है, तो एंड्योरेंस है। इवन महिलाओं की भागीदारी के लिए भी महिलाओं की अलग से एंड्योरेंस भी करते हैं। इवन जूनियर कैटेगरी अगर बच्चे हैं वो एंड्योरेंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर का, तो उस हिसाब से भी हम उसकी संख्या देख के वो भी कार्यक्रम एंड्योरेंस का, टेंट पैकिंग है, जंपिंग है, गरोलेवो, बैरल रेस, मटकी फोड़, डांसिंग और स्टैंडिंग जो रनिंग होता है वो, इस प्रकार की अलग अलग कुशलताएं जो अश्वों में हैं। और अश्व सवारों में जो कुशलता है वो भी श्रृंगार की प्रतियोगिता हो, तो इस प्रकार की अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं अश्वों की वहां पर जसरा में होती है। ये एक ऐसा शो है शायद दूसरे शो के कंपैरिजन में कि इतने सारे इवेंट्स आप कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो एक रिंग जहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले कर देते हैं या ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इससे तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेन पर्पस जो अश्वों का है वो है राइडिंग और स्पोर्ट्स, जो इंडिया में शायद अभी बहुत कम लेवल पे देखा जाता है। तो एंड्योरेंस, टेंट पेगिंग, ये सब बैरल रेसिंग करने की वजह से थोड़ा ये भी प्रमोशन हो जाएगा, मतलब लोग राइडिंग के ऊपर भी कंसंट्रेट करेंगे। अश्व हैं तो वो राइडिंग होना ही चाहिए, मेरा ये बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन होता है। तो अगर राइडिंग नहीं करते हैं, अश्व की कला को आप जागरूक नहीं कर सकते हो, तो केवल घोड़ों को अच्छी तरह से रखने से, पालने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ मारवाड़ी ब्रीड का है शो या और भी ब्रीड्स आप एनकरेज करते हैं?
वैसे हमारा सबसे ज्यादा फोकस मारवाड़ी के ऊपर रहा था, जी। लेकिन हमने पहले भी 2 बार काठियावाड़ी का भी किया था। संख्या कम मिलने की वजह से हमने बीच में नहीं किया। लास्ट ईयर गवर्नमेंट का शो था, हमने काठियावाड़ी का भी लास्ट ईयर भी किया, तो कुछ अच्छी संख्या मिली काठियावाड़ी की। फिर हमें ये लगा कि काठियावाड़ी जो पूरे विश्व में चेतक का नाम है, कि जो महाराणा प्रताप इत्यादि के जो घोड़े हैं वो काठियावाड़ी ने बड़ी नाम कमाया था, तो काठियावाड़ी को क्यों हम प्रोत्साहित नहीं करें, जो गुजरात की ब्रीड है। तो इसलिए हमने हमारे अब वार्षिक कैलेंडर में डाल दिया कि अब हम तो सिंधी का भी ब्रीडिंग कैरेक्टर का कंपटीशन करेंगे, काठियावाड़ी का ब्रीडिंग कैरेक्टर कंपटीशन करेंगे, मारवाड़ी का तो करते ही है तो मारवाड़ी का भी करेंगे। उस प्रकार तीनों ब्रीड कंपटीशन की जो है प्रतियोगिता वो वहां पर होगी। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी सोच सर आपकी। आपके हिसाब से एक शो सक्सेसफुल कैसे होता है, क्यों होता है, किस बिना पे होता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई आपके इस सवाल से। लोग ये सोचते हैं कई लोग कि यहाँ पर तो ये व्यवस्था नहीं है, एसी वाले टेंट नहीं है, स्विस टेंट हो वो है, ये बढ़िया शो है, वीआईपी शो है, यहाँ तो ये क्लीननेस है वो है। लेकिन मैं इससे थोड़ा हटकर सोचता हूँ, सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर फोकस करना चाहिए तो वो है फेयर जजिंग के लिए। अगर हमारा जजिंग सही है, मेरी ये सोच है और मैं इसमें स्पष्ट हूं कि हमारा चाहे गरीब शो मान लो कि हम पैसों के बारे में कम पैसे दे सकते हैं मनी प्राइज, लेकिन हमारा जजिंग है वो फेयर रहेगा। भगवान आशुतोष बुढ़ेश्वर महादेव के साक्ष्य में हम करते हैं, हम जूरी टीम को भी ये कहते हैं कि अगर आप कुछ गलत किया तो आप और बुढ़ेश्वर महादेव जाने, तो कोई भी इधर उधर की वहां पर संभावना नहीं रहती। जब जजिंग फेयर है तो हमेशा ऑलवेज इट विल बी सक्सेस। करेक्ट, बहुत सही बात की दर्शकों इन्होंने, कि आज अगर जजेस फेयर हैं, जजिंग सिस्टम बढ़िया है कोई भी शो में, तो वो शो ज़रूर सक्सेसफुल जाता है। जजिंग की अभी बात करें, जो हम अभी कर रहे थे, तो हाल ही में मेहसाणा शो हुआ, तो वहाँ की जो जजिंग सिस्टम थी उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे पहले तो कई शो में कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं, कई नाराजगी, स्वाभाविक नाराजगी तो किसी का नंबर नहीं आता तो वो नाराज होते हैं जी। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से और मुझे जो मेहसाणा के शो में मैंने देखा तो अच्छा जजिंग किया, पूरी जजिंग टीम जो थी वो मेरे ख्याल से अच्छा जजिंग किया, काम भी अच्छा रहा, व्यवस्था भी अच्छी रही और उनका पूरा ऑर्गेनाइजर का काम भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बढ़िया रहा। अम, यहाँ पे जसरा शो पे जो रिंग्स होने वाली है, आपने बोला काठियावाड़ी भी रिंग रख रहे हैं, मारवाड़ी भी और सिंधी भी, तो अलग अलग दिन पे रखेंगे, एक साथ करेंगे, क्या सिस्टम कैसे है उसकी? वैसे हमारा शो 20 फरवरी 2025 से शुरू होगा हम्म, और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन उनका समापन होगा, हम्म, अर्थात 7 दिन का पूरा कार्यक्रम है। लेकिन लास्ट 4 दिन हम ये ब्रीड शो का कार्यक्रम रखेंगे। उसमें मारवाड़ी का क्या है कि बहुत बड़ी संख्या होती है मारवाड़ी की, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा संख्या केवल जसरा में होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा है तो जसरा शो में है, इसीलिए उनका लिए स्वाभाविक थोड़ा समय ज्यादा भी देना पड़ता है। लेकिन 2 रिंग्स अलग अलग रखते हैं, एक रिंग्स में काठियावाड़ी और सिंधी का होगा, दूसरी एक रिंग में मारवाड़ी का कंपटीशन प्रतियोगिता होगी, लेकिन दोनों साथ में भी होगी और कुछ समय ऐसा होगा कि कुछ नाइट रिंग भी होगी। अच्छा। तो उनकी वजह से कुछ रिंग अलग समय पर भी होगी, कुछ रिंग एक साथ भी होगी। अच्छा। तो प्रतियोगिता एक के लिए साथ दोनों मतलब एक तरफ मारवाड़ी की चल रही है, एक तरफ काठियावाड़ी की चल रही है, ऐसे आप हाँ लोगे? ऐसे भी होगा। ओके। कुछ कुछ क्लासेस के कंपटीशन इस हिसाब से होंगे, कुछ क्लासेस के अलग से भी होंगे, क्योंकि जूरी टाइम को भी कुछ विश्राम देना पड़ेगा, कुछ और भी टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों थोड़ा अलग भी करेंगे कुछ, लेकिन कुछ कंपटीशन साथ में भी चलेगी। सिंधी के लिए, काठियावाड़ी के लिए और मारवाड़ी के लिए, तीनों के लिए जजेस का पैनल ऑब्वियसली अलग रहेगा, क्योंकि ब्रीड बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है। तो उन जजेस का भले नाम तो कोई भी डिक्लेयर नहीं करते हैं शो के ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन उन जजेस को आपने किस बिना पे सिलेक्ट किया है? सर्टिफाइड जजेस हैं या एक्सपीरियंस जजेस हैं? उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये बात ऐसी है मेरे हिसाब से कि सर्टिफाइड जज को तो गवर्नमेंट का शो होता है तो सर्टिफाइड तो स्वाभाविक लेना पड़ता है, लेकिन
दूसरी बात ये, दूसरी एंगल से भी सोचनी चाहिए कि केवल सर्टिफिकेट लेने से वो जज बड़ा हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जी। तो अनुभव के आधार पर जिनका बड़ा अनुभव रहा हो, तो अनुभव वाले आधार पर जो काम करने वाले ब्रीडर्स हैं, जो अपने घर कई जनरेशन पैदा किए हैं, ऐसे जजों का भी समन्वय होगा। और सर्टिफाइड जज जो गुजरात सरकार की ओर से सर्टिफाइड किए गए, ऐसे भी होंगे। और अदर स्टेट से भी जो बड़े काम करने वाले अच्छे जो ब्रीड के जानने वाले लोग हैं, इस प्रकार के भी होंगे। इसमें मारवाड़ी के हिसाब से होंगे, काठियावाड़ी के हिसाब से होंगे, और सिंधी के हिसाब से होंगे। एक बार आखिरी में इनविटेशन दे दीजिए वीडियो पे, उसके साथ साथ डेट्स फिर से बता दीजिए, और जसरा का जो लोकेशन है कौन से सिटी के पास पड़ता है, वहाँ पहुँचने में क्या हम ट्रेन बस क्या ले सकते हैं, वो थोड़ा डिटेल बता दीजिए। हाँ, जसरा एक ऐसा प्लेस बन चुका है अब, तो मेरे ख्याल से तो इंडिया में घोड़ों वालों को तो जसरा नाम से ही वो अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं। फिर भी जैसे आपने बताया है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि अगली मंथ 20 फरवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि पर्यंत हमारा ये 7 दिन का जसरा महोत्सव मेगा अश्वसो, ये 14वां मेगा अश्वसो जसरा में रहेगा। तो बनासकांठा जिले का लाखणी तहसील का गांव है, और लाखणी के बिल्कुल बगल में 5 किलोमीटर के अंदर ही जसरा है। वहां पर आप कहीं भी गूगल पे ही सोचेंगे तो अद्वैत विद्या मंदिर डालोगे, क्योंकि हमारी संस्था जो है ना, बुडेश्वर महादेव मेला समिति, उसकी मूल संस्था है वो अद्वैत सार्वजनिक ट्रस्ट है। तो अद्वैत सार्वजनिक ट्रस्ट की वहां पर जो फैकल्टीज वगैरह चलती है, तो अद्वैत विद्या मंदिर स्कूल कॉलेज वगैरह चलता है। तो उस हिसाब से भी गूगल से भी आपको सर्च करके मिल पाएगा, और जसरा से भी मिल पाएगा। तो हिसाब से पंजाब से आते हैं, कहीं और से, तो अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। अगर बाय फ्लाइट आना है तो अहमदाबाद उतर के ही मेरे ख्याल से सबसे नज़दीक रहेगा। उदयपुर भी किसी को पड़ता है तो उदयपुर से भी चल सकते हैं, लेकिन फ्लाइट से आने वाले को इस हिसाब से आएंगे। बाकी बाय रोड आने वालों को तो अगर राजस्थान से आते हैं तो अलग अलग तरीके से, जोधपुर की तरफ से आते हैं तो सिरोही पालनपुर से भी आ सकते हैं, बाड़मेर की ओर से, और जोधपुर की दूसरा वो भारतमाला वाला सड़क है, तो वो सांचौर थराद से होकर भी आ सकते हैं। और जो बाकी के स्टेट से हैं तो वो अहमदाबाद की ओर से भी आएंगे, यूपी वाले वगैरह वो उस हिसाब से आएंगे। तो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। उस हिसाब से हमारा वो पूरा कार्यक्रम रहता है, और हम चाहते हैं कि आप भी पधारें, और भी सभी लोगों को, अश्वपालकों को विशेष करके मेरा सादर निमंत्रण है कि सभी अश्वपालक, जो भी अश्वपालक हैं, जिस प्रकार के अश्व आप रखते हैं, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे काठियावाड़ी हो, चाहे सिंधी हो, इस तीनों प्रकार की ब्रीड की कंपटीशन वहां पर होने जा रही है। और तो और रहवाल हो, पाटी दौड़ हो, नाच हो, गरोले हो, टेंट पैकिंग हो, जंपिंग हो, ये सभी प्रकार की प्रतियोगिता जब हो रही है, तो जिस प्रकार के घोड़े आपके पास है, वो सभी प्रकार के घोड़े लेके आप पधारें। आपके वहां पर सुविधा भी अच्छी मिलेगी, चाहे उस हिसाब से होगा, अपने हिसाब से सुविधा करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ टेंट वाला वगैरह वो सभी होंगे, तो आपको सुविधा भी मुहैया वहाँ करवाई जाएगी, मिलेगी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया और आमंत्रण देने का भी अवसर प्राप्त किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते चंद्र सिंह जी, नमस्ते मयूर सिंह जी। नमस्ते पवना मैडम। जसरा शो की मीटिंग में आए हैं, तो क्या इरादा है, आप जसरा शो में क्या लेके जाने वाले हैं? जसरा शो की मीटिंग यहाँ बहुत सक्सेसफुल रही है, और हम जसरा शो में, ये हमारा छोटा भाई है, इसका स्टेलियन लेके जा रहे हैं। प्रभास करके कठियावाड़ी घोड़ा है, 5 साल का, वो हम लेके जा रहे हैं जसरा शो में, जो सारंगखेड़ा में 2022 में 2 टीथ में फर्स्ट विनर था। अरे वाह, वो लेके जा रही है। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मारवाड़ी घोड़े भी रखते हैं मैंने सुना है, तो मारवाड़ी लेके नहीं जा रहे? 5 मारवाड़ी है, एक फिली लेके जाएंगे, मारवाड़ी फिली लेके भी जाएंगे। मतलब काठियावाड़ी मारवाड़ी दोनों ही लेके जाएंगे आज। चलो, बहुत अच्छा है। काठियावाड़ी की रिंग हो रही है, उससे आपको कितनी खुशी मिली, ये बताइए। मैडम, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि काठियावाड़ी को एक प्रॉपर मंच मिल रहा है, तो जो कहीं मिलता नहीं है जी। और जसरा शो में जो ये काठियावाड़ी को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसमें हम काठियावाड़ी ब्रीडरों को सबको बहुत खुशी हो रही है। चलो, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। नमस्ते भगीरथ जी। नमस्ते भावना मैम। जसरा शो जाने वाले हैं क्या? हाँ जी, जाने वाले हैं। क्या ले जा रहे हैं? मेरे पास एक काठियावाड़ी घोड़ी है, वो ले जाएंगे। अच्छा, मारवाड़ी? मारवाड़ी भी देखते हैं। अच्छा। एक बच्चा है,
मिल्क टीथ में, और हाँ, एक मेयर कैटेगरी में एक घोड़ी है वो ले अच्छा। जाएंगे। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये शो से आप? एक से तो क्या करे, फेयर जजिंग हो ऐसा। नमस्ते जय भाई। नमस्ते। वैसे तो आपको सब जानते हैं, तो मुझे कोई इसमें वीडियो में तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही पूछना था कि जो जसरा में शो होने जा रहा है, उसमें इस बार काठियावाड़ी रिंग भी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काठियावाड़ सौराष्ट्र के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये जब अनाउंसमेंट हुआ है कि जसरा शो में काठियावाड़ी रिंग होने वाली है, तो ये अनाउंसमेंट के साथ ही काठियावाड़ी ब्रीडर्स है, काठियावाड़ी अश्वा जो कोई भी रखते हैं, उसमें खुशी का माहौल होना चाहिए, क्योंकि काठियावाड़ी ब्रीड कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। तो उसको प्रमोट करने के लिए जसरा जो बुढ़ेश्वर महादेव मेला समिति उसने आयोजन किया है, तो हम सभी काठियावाड़ी ब्रीडर्स, काठियावाड़ के सभी लोग पहले तो उसका आभार मानना चाहेंगे, क्योंकि काठियावाड़ी ब्रीड के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम ये आप सभी लोगों को एक निवेदन, रिक्वेस्ट, विनंती, जो भी आप समझो, या फिर एक बार देखो कि ये ब्रीड क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, और ये रख के हमें क्या फ़ायदा है। हम ऐसा नहीं कह रहे मारवाड़ी ब्रीड सबसे ऊपर है, काठियावाड़ी ब्रीड सबसे नीचे है, या फिर काठियावाड़ी ब्रीड सबसे ऊपर है, मारवाड़ी नीचे। सभी ब्रीड अपनी तरफ से बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी, लेकिन कोई एक अपने फार्म में काठियावाड़ी घोड़ी या घोड़ा रखे, जो भी रख सकते हैं। तो ये इंडिया की इंडिजीनियस ब्रीड है सब, ये कहीं ना कहीं इतिहास के साथ जुड़ी हुई ब्रीड है। तो ये आपको जसरा शो में दिखने मिलेगी, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि क्या है कि अभी जो हेरिटेज कल्चर चल रहा है, कैफ़े तो हेरिटेज होना चाहिए, होटल हेरिटेज होनी चाहिए, तो ये हेरिटेज को हम क्यों दबा रहे हैं। बस ये बात आपको एक जाननी है, और फिर तो आपको जो लगे वो, छोटा मुंह बड़ी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन काठियावाड़ी ब्रीड के लिए एक सौभाग्य की बात ये है कि जसरा के अंदर उसको परमिशन मिली है, और कई सारे जानवर आपको वहाँ दिखने मिलेंगे। थैंक यू जय भाई। डेट्स जो है, कौन से दिन कौन सी रिंग होने वाली है, वो मैं यहाँ आपको डाल के दिखाऊंगी। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।